नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएचपी न्यूज़ में। आज है तारीख 12 मई 2021, दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल में कोरोना की आए 4,999 नए केस, 3,098 ठीक, 64 की मृत्यु, 36,243 एक्टिव केस। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना के 4,999 मामले आए हैं। वहीं 3,098 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंगलवार को रिकॉर्ड 64 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,40,781 पहुंच गया है। अभी 36,243 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,02,499 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,989 है। कांगड़ा में 1,526, मंडी में 881, शिमला में 583, हमीरपुर में 443, बिलासपुर में 335, ऊना में 313, सोलन में 274, चंबा में 266, सिरमौर में 213, कुल्लू में 117, लाहौल स्पीति में 29 व किन्नौर में 19 नए मामले आए हैं। कांगड़ा के 815, मंडी के 424, सोलन के 371, सिरमौर के 357, हमीरपुर व शिमला के 232, चंबा के 216, बिलासपुर के 202, ऊना के 155, कुल्लू के 67, किन्नौर के 15 व लाहौल स्पीति के 12 ठीक हुए हैं। वहीं हिमाचल में 64 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा में 21, सोलन में 12, मंडी में 10, शिमला में 7, सिरमौर व ऊना में 4, चंबा में 3, हमीरपुर में 2 व कुल्लू में 1 की जान गई है। हिमाचल में 6,425 रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक उपलब्ध। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी सरकार। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड महामारी के दौरान मरीजों के उपचार में उपयोग होने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी जिले में इस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यकता और मांग के अनुसार इस इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिला शिमला में सबसे ज़्यादा 1,000 इंजेक्शन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मंडी जिले में 713, चंबा में 250, हमीरपुर में 250, सोलन में 534, कुल्लू में 238, सिरमौर में 400, ऊना में 120, बिलासपुर में 100 और कांगड़ा में 520 इंजेक्शन हैं। 3 घंटों की ढील के बाद भी खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे। ये काम भी होंगे। प्रशासन से स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में अब कर्फ्यू में भी दिन भर ढाबे और रेस्तरां खुले रहेंगे। हालांकि एसओपी के तहत पैक करके या फिर डिलीवरी करके खाना दिया जा सकेगा। दरअसल कई जगह पुलिस द्वारा ढाबे बंद करवाने की सूचना मिलने के बाद डीसी ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है कि ढाबे खुले रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने दावा किया कि शहर में किसी भी ढाबे को बंद नहीं करवाया है। ढाबा संचालकों ने अपनी मर्जी से ही ढाबे बंद कर रखे हैं। जिसे ढाबा खोलना है खोल सकता है। उपायुक्त को लिखित शिकायत मिली कि पुलिस ने डोमिनोज बंद करवा दिया है। यह रेस्तरां की श्रेणी में आता है। डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि शिकायत आई है। वहीं कुछ जगह पर पुलिस द्वारा ढाबा बंद करवाने की भी सूचना मिली। ढाबे खुले रह सकते हैं, इस बारे में पुलिस प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। इसके अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन व संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। वहीं सरकार की ओर से 6 और 9 मई को जारी आदेशों के तहत जिन दुकानों, व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों को खुला रखने का निर्णय लिया गया है, उनमें काम होता रहेगा। एलपीजी सिलेंडर फटने से लगी आग, घर राख, जिंदा जला मकान मालिक। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग की पंचायत थास थर्मी के कमान गांव में सिलेंडर फटने से 4 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। एक दर्दनाक हादसे में 52 वर्षीय मकान मालिक की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार करसोग घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार को फौरी तौर पर 15,000 की राशि जारी की गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मकान में आग लग गई। ग्रामीणों ने जैसे ही मकान की छत से धुआं निकलते देखा तो वह घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि काबू नहीं पाया जा सका। 10वीं कक्षा के 1,16,000 विद्यार्थी प्रमोट, 31 मई तक दाखिले, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर 10वीं कक्षा के 1,16,000 विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों को 31 मई तक 10वीं के विद्यार्थियों को रोल ऑन आधार पर 11वीं कक्षा में दाखिल देने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से परिणाम जारी होने के बाद रोल ऑन आधार पर हुए दाखिलों को नियमित दाखिलों में बदल दिया जाएगा। वहीं 12वीं कक्षा और कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं भी आगामी आदेश तक स्थगित हैं और 31 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। फूलगोभी के दाम गिरे, मुफ्त बांटने और पशुओं को खिलाने के लिए मजबूर किसान।
सब्जी उत्पादकों पर कोरोना की मार लगातार पड़ रही है। देश के बड़े राज्यों में लगाए गए कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण फूलगोभी की डिमांड घटने से सब्जी उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोमवार को शिमला की ढली मंडी में फूलगोभी 3 से 6 रुपये प्रति किलो के थोक भाव पर बिकी। गोभी बेचने आए किसानों ने बताया कि उत्पादन पर प्रति किलो लागत ही करीब 10 से 12 रुपये आ रही है। मंडी में गोभी बेचने पर नुकसान हो रहा है। किसानों ने निराश होकर कहा कि लोगों को गोभी मुफ्त बांटनी पड़ेगी, जो बच जाएगी उसे पशुओं को खिलाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक प्रणाली से ही मिलेगा डिपो में राशन। हिमाचल प्रदेश के डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन दिया जाएगा। कोविड काल में जरूरतमंद लोगों को 5 किलो राशन निःशुल्क दिया जाएगा। राशन का वितरण ऑनलाइन प्रणाली से होगा। ऑफलाइन वितरण प्रणाली से कोविड संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने निर्णय लिया है कि डिपो में राशन ऑनलाइन प्रणाली से ही वितरित होगा। वहीं प्रदेश के डिपो धारक सरकार से मांग कर रहे हैं कि डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन का वितरण कोरोना काल में बंद किया जाए। विभाग ने साफ किया है कि डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन वितरित होगा। हिमाचल में 10 दिन बाद भी 18 से 45 वालों को वैक्सीन नहीं, कई राज्यों में शुरू हो चुका अभियान। हिमाचल प्रदेश में तीसरे चरण में 18 से 45 साल के लोगों को 10 दिन बाद भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट 15 मई तक वैक्सीन की पहली खेप दे सकता है। ऐसे में 5 दिन तक कोई आसार नहीं है। उसके बाद इसे केंद्रों में पहुंचाने समेत अन्य सुविधाओं के लिए समय लग सकता है। पंजाब समेत दूसरे कई राज्यों में इस अभियान को शुरू किया जा चुका है। प्रदेश में 18 से 45 साल की उम्र के करीब 32 लाख लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाई जानी थी। लोगों ने इसके लिए पंजीकरण भी कराया है। सब्जी की गाड़ी में घर जा रहे 15 लोगों को पुलिस ने उतारा, काटा चालान। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन बंद हो जाने के कारण प्रवासी लोग अब सब्जियों की गाड़ियों के माध्यम से अपने घरों को जाने लगे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के कारण बड़ी बंदिशों से प्रवासी लोगों को भविष्य में सख्त लॉकडाउन की संभावना लग रही है। गत वर्ष भी प्रवासियों ने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मुश्किलों को झेला था, जिस कारण इस बार ये लोग समय रहते अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर में उस समय देखने को मिला जब एक गाड़ी मंडी से सब्जी लेकर चंडीगढ़ को जा रही थी। सब्जी की गाड़ी के पीछे सब्जियों पर बैठकर करीब 15 लोग हरियाणा जा रहे थे। पुलिस की इन पर नज़र पड़ते पुलिस कर्मियों ने इन्हें गाड़ी से नीचे उतारा तथा उनके आधार कार्ड आदि चेक किए। पुलिस ने संबंधित गाड़ी का 2500 रुपये का चालान किया तथा उसे अपनी गाड़ी में सवारियां न बिठाने की हिदायत दी। उसके बाद गाड़ी को आगे जाने दिया गया। केंद्र से मिली 75,000 पीपीई किट्स व 75,000 N95 मास्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से प्रदेश को 75,000 पीपीई किट्स एवं 75,000 N95 मास्क प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अस्पतालों में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत बिस्तर क्षमता बढ़ाने के भी हर संभव प्रयास कर रही है। मौजूदा समय में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में करीब 3,700 बिस्तर क्षमता है, जिनमें से 50% अभी भी मरीजों के लिए उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उच्च अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 75.81 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि प्रतिदिन 27.83 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। गुड़िया मामले में 18 मई तक टली दोषी की सजा पर सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई अब 18 मई तक टल गई है। शिमला जिले के कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में चरानी अनिल उर्फ नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जिस पर दोषी को मंगलवार को सजा को लेकर सुनवाई होनी तय थी। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते अब सजा को लेकर इस मामले में 18 मई की तारीख तय की गई है। बद्दी से 30 किलोमीटर दूर परवाणु में ही खत्म हो गई 108 एम्बुलेंस की ऑक्सीजन, संक्रमित की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के निजी अस्पताल से आईजीएमसी शिमला रेफर किए गए कोरोना संक्रमित 53 वर्षीय कारोबारी की 30 किलोमीटर दूर परवाणु में 108 एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि परवाणु से कुछ दूर पहले ही एम्बुलेंस में रखे सिलेंडरों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। कुछ देर मुंह से भी ऑक्सीजन देने का प्रयास किया गया, लेकिन मरीज ने दम तोड़ दिया। उनका आरोप है कि मरीज इतना गंभीर नहीं था, एम्बुलेंस में खुद ही बैठा था। उनका आरोप है कि दम तोड़ने के बाद शव को छोड़कर एम्बुलेंस कर्मी चला गया था। मृतक के परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने प्रशासन से इन कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बीएससी नर्सिंग में बिलासपुर की मनु ने हिमाचल में किया टॉप। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के स्वारघाट की ग्राम पंचायत सुहान के गांव डोलरा की मनु शर्मा ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बीएससी नर्सिंग परीक्षा में टॉप किया है।
यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बीएससी नर्सिंग का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। इसमें मनोज शर्मा पुत्री प्रवीण कुमार चौथे वर्ष की परीक्षा में 2326 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। मनोज शर्मा ने 81.07% अंक हासिल किए। शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को कोरोना योद्धा या कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग की है। नेशनल हेल्थ मिशन के राज्य परियोजना निदेशक को लिखे पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने की मांग भी की है। निदेशक ने कहा है कि शिक्षक कोरोना संकट में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हिमाचल के हर जिले में खुलेंगे खाद्य मित्र केंद्र, बोर्ड ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में लोकमित्र केंद्रों की तर्ज पर अब खाद्य मित्र केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए खाद्य बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में खाद्य मित्र केंद्र खोलने के बाद यहां लोगों को देसी उत्पादों की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक जिले के लोगों को खाद्य उत्पाद खरीदने में आसानी रहेगी। उन्हें घर द्वार ही यह उत्पाद मिल जाएंगे। इन खाद्य मित्र केंद्रों में खाद्य वस्तुओं और हस्तनिर्मित वस्तुओं को बेचा जाएगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।